जय माता दी दोस्तों, रिपुदमन क्लासेस में मैं रिपुदमन भदौरिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। तो आज ये पहला पार्ट है। इसमें अपन लोग स्टार्टिंग करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चनों को किस तरीके से एमपी पुलिस के अप्रोच से मैं बताऊंगा कि आपके जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी आपके सारे सॉल्व होंगे, लेकिन यहाँ पर अपन चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर वाइज अपन जितने भी रीजनिंग के टॉपिक हैं उनको कवर करते जाएंगे, साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना पहला पार्ट है। चलिए आगे सुनिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका एमपी पुलिस के लिए रीजनिंग का जो वेटेज है वो कितना है। 40 नंबर की रीजनिंग आपसे पूछी जाती है, तो कहीं ना कहीं रीजनिंग है जो सबसे बड़ा पोर्शन है, और इसको आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने। और मुझे पता है कि जब तक आपको ट्रिक्स या फिर उसका अप्रोच नहीं पता है, क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी रीजनिंग को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर कर लें। चलो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, और स्टार्टिंग से आप देखते रहिएगा। चलो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं डायरेक्शन चैप्टर की। ठीक है, तो डायरेक्शन में आपको क्या पता होना चाहिए कि डायरेक्शन होती कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपको पता है, बेसिक सी बात है कि 4 डायरेक्शन होती हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो ये आपकी 4 हैं डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद क्या है, इसके अलावा जैसे ये है क्या है, इसके अलावा और होती हैं 4। जैसे ये नॉर्थ ईस्ट है तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है, ये साउथ है तो साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट है तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो ये कॉमन सी बात है, ये साउथ वेस्ट है तो साउथ वेस्ट हो गया। इसी आधार पे अपन लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आती है, वो भी आपको पता होना चाहिए, तो वो भी सीख लीजिए। देखो, आपको प्रॉब्लम आती है किसमें कि राइट और लेफ्ट का क्या फंडा है, मतलब दाएं और बाएं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये राइट और लेफ्ट है ना, ये है ना, ये कॉन्सेप्ट है। तो राइट को अपन लोग बोलते हैं दाएं और लेफ्ट को बोलते हैं बाएं। तो मैं लिख देता हूँ दाएं, दायां और बायां। ठीक है, अब सुनो, आपको दोस्तों पहले मैं बेसिक समझा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन अपन अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब भी कभी दाएं आए यानी राइट आए, तो आपको हमेशा याद रखना है ये होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, ये आपकी क्लॉक है और घड़ी किस तरीके से सुइयाँ चलती हैं, इस तरीके से चलती हैं। तो अगर कभी इस तरीके से हो तो ये क्लॉकवाइज है। तो अगर मैं कभी बोलूँगा क्वेश्चन में कि ये राइट मुड़ गया, मतलब दाएं चला गया, उत्तर में जाते हुए दाएं मुड़ गया, तो वो आपको पता होना चाहिए कहाँ मुड़ रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ऐसे ही अगर बाएं मुड़ता है तो उसको बोलेंगे क्या, राइट। उसको बोलेंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वो घड़ी के उल्टी दिशा में। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपने कॉपी और पेन नोट्स साथ में रख के चलो, उसके साथ अपने नोट्स क्लियर करते चलो, तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं ना। चलो, तो देखो, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, नया पेज ले लेते हैं। तो देखो, इसमें अपन लगा लेते हैं, ये अपन को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो, तो पहला क्वेश्चन अपन पुटअप कर रहे हैं और वहाँ से अपन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, तो ये अपना पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना जब ये सॉल्व हो जाए। देखो, क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाने के बाद अपने दाएं मुड़ता है और 75 मीटर जाता है, फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है, तथा अंतिम समय में वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। तब अब किस दिशा में। तो सुनो, सबसे पहले ये कौन सा टाइप है, टाइप फर्स्ट है। ठीक है, टाइप फर्स्ट की कहानी ये है कि इसमें आपको जो व्यक्ति होगा वो आपको स्टार्टिंग की जो दिशा है वो दे दी जाएगी, और जो लास्ट की दिशा है वो पूछी जाएगी। मतलब स्टार्टिंग में आपको दिशा गिवन होगी और फाइनल जो किस दिशा में है, इस तरीके से क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो इसको अपन देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। आपको आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना, इसमें कोई इशू नहीं होगा। चलो 1 सेकेंड। तो दोस्तों सुनो, किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है। तो उत्तर कहाँ है, ऊपर है, तो उत्तर की ओर 100 मीटर चला देते हैं। तो ये चल गया 100 मीटर कहाँ, उत्तर की ओर। ठीक है, 100 मीटर चल गया उत्तर की ओर। उसके बाद क्या बोलते हैं
जाने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। तो दाएं आपको पता है क्या है, राइट, और राइट का किस तरीके से बताया था, 90 डिग्री। तो यहाँ से 90 डिग्री करते हैं तो कितना मुड़ जाता है वो, 75 मीटर। ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना 90 डिग्री में, क्योंकि आपको पता है कि 90 डिग्री किस तरीके से होता है, ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो क्लॉकवाइज यही दिशा है ना घड़ी की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे जाते हैं। फिर भाई दोबारा दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है। तो दोबारा फिर से दाएं मुड़ा, तो दाएं फिर से मुड़ेगा कहाँ, क्लॉकवाइज। तो 100 मीटर फिर से चला दिया उसको, 100 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में बोलता है अंतिम समय में वह बाएं मुड़ता है। अब की बार वो लेफ्ट मुड़ा एंटी क्लॉकवाइज, तो अब की बार उसे बाएं मुड़ा देते हैं और कितना कर देते हैं, 25 मीटर, ठीक है। अब पूछ रहे हैं अब भाई किस दिशा में जा रहा है, तो फाइनली आपको ये वाली जो दिशा है वो बतानी है। तो आप ये नॉर्मल बता सकते हो कि ये कौन सी दिशा हो गई। अगर ये नॉर्थ है, अगर वो नॉर्थ है ये ऊपर वाली, तो अब ये वाली कौन सी होगी, तो आपको पता है कि वो ईस्ट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ईस्ट। लेकिन अब इसकी ट्रिक क्या है वो सीख लीजिए, उससे आपका सेकंड में आंसर आ जाएगा, आपको पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो सुनो कैसे करना है वो चीज़ देखिए। मैं थोड़ा सा इसको साइज को ऐसे कर लेता हूँ, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो ट्रिक देखिए इसकी। तो ट्रिक ये है कि सबसे पहले आपको एक दिशा गिवन होगी इस क्वेश्चन में। जैसे एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, उत्तर यानी नॉर्थ, यानी नॉर्थ ये दिशा गिवन थी आपको, है ना। उसके बाद वो कहाँ पे मुड़ा, अपने दाएं यानी राइट मुड़ा। उसके बाद फिर कहाँ मुड़ा, फिर वो फिर से कहाँ मुड़ता है, फिर से वो राइट मुड़ता है। उसके बाद फाइनल वो बाएं मुड़ जाता है। तो आपको कितने बार वो, जितने बार मुड़े वो आपको लिखना है। और फाइनल में जो लास्ट है वो मैं आपको, एक सेकंड, जो फाइनल है वो आपका ये कौन सी दिशा है वो आंसर आ जाएगा। अब सुनो इसकी ट्रिक क्या है, जितने बार राइट और लेफ्ट हो वो आप काट दो। जैसे राइट से लेफ्ट चला गया, बचा गया राइट। तो आपको पता है ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ का राइट क्या होगा, तो ये आपकी नॉर्थ है, नॉर्थ का राइट क्या होगा, नॉर्थ का राइट क्या होगा, मैंने क्या आपको बताया था 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आपका सीधे से आंसर आ जाएगा क्या, ईस्ट, ठीक है। अब अभी आपको ये ट्रिक मैं बता दूं कि जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा, जैसे मैं क्वेश्चन बोल दूं, एक मैं क्वेश्चन अभी कराता हूं, ठीक है। ये चीज़ आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूं, सुनो मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन आपको देता हूं कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि बताइए एक जो व्यक्ति है वो साउथ में देख रहा है, कहाँ पर देख रहा है, साउथ में, ठीक है। साउथ से चल रहा है, कुछ भी समझ लो, साउथ से वो स्टार्टिंग करता है। उसके बाद वो राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। अब फाइनल उसकी जो दिशा बताइए कि कौन सी होगी। ये कोई भी व्यक्ति है वो मीटर ईटर में दे दूंगा। उसके बाद बताइए कि कौन सी दिशा होगी, जिस तरीके से मैंने ट्रिक बताई उससे बताइए आप लोग। देखो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठो, उससे आपको कोई क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। आप उसमें नोट डाउन करो और फिर आप क्वेश्चन उनको सॉल्व करना, ठीक है ना। देखो मैंने क्या बताया था कि जितने भी डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन काट दीजिए, जैसे राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। फाइनली जब कुछ नहीं बचता तो डायरेक्ट साउथ आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो देखो क्वेश्चन मैंने दिया कि कोई व्यक्ति है वो ईस्ट में है, ठीक है, कोई व्यक्ति है वो ईस्ट में है, ठीक है। ईस्ट से वो चला, सबसे पहले राइट, फिर राइट, उसके बाद राइट, उसके बाद लेफ्ट। अब बताइए वो किस दिशा में है, फाइनली किस दिशा में है। सबसे पहले वो राइट, 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 फिर लेफ्ट, तो किस दिशा में है। देखो यहाँ एक कॉन्सेप्ट सीखिए, एक राइट से तो एक लेफ्ट चला गया, बचे कितने, दो राइट। अगर कभी सुन लीजिए, अगर कभी दो राइट आए, अगर कभी दो राइट आए या दो लेफ्ट आए तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट, ठीक है ना, समझ में आया। चलो अब देखो जैसे अगर मैं इसको लेफ्ट बचता, चलो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, कौन सी में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद वो सबसे पहले लेता है लेफ्ट, फिर लेफ्ट, उसके बाद राइट और लेफ्ट। तो अब बताइए वो फाइनल कौन सी दिशा में है। मैं कुछ भी कह सकता हूँ कि एक व्यक्ति सबसे पहले साउथ ईस्ट से चलता है और वो 100 मीटर लेफ्ट, 100 मीटर चलने के बाद लेफ्ट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है और 50 मीटर चलता है, फिर राइट लेता है, फिर 40 मीटर चलता है, फिर लेफ्ट लेता है। तो अब बताइए वो अंत में कौन सी दिशा में है, तो वो आपको बताना है।
तो देखो इसमें क्या है, एक लेफ्ट से एक राइट चला गया, बचे क्या, दो लेफ्ट। तो दो लेफ्ट मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन साउथ ईस्ट, तो मैंने आपको ये बताया था। ये देखिए एक बार इसको, अब यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो अब आपको यहाँ पता है क्या, साउथ ईस्ट। तो देख लीजिए इसमें साउथ ईस्ट कहाँ है। तो ये रहा साउथ ईस्ट, ठीक है, ये रहा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट होगा नॉर्थ वेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो ये था अपना टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में एक चीज़ और आती है, वो और चीज़ समझ लीजिए। देखो एक चीज़ ये आती है, ये जैसे क्वेश्चन में देता हूँ आपको कि बताइए कोई व्यक्ति है वो 200 बार राइट मुड़ा और उसके बाद 300 बार लेफ़्ट चला, तो फाइनली बताइए वो किस दिशा में है। और हम ऊपर कोई दिशा है, मैं आपको एक दिशा दे देता हूँ, कोई भी XYZ ले लीजिए, जैसे मैंने नॉर्थ दिया, ठीक है, नॉर्थ। तो अब बताइए कि अब वो फाइनली कौन सी दिशा में है। वो इसने स्टार्टिंग से नॉर्थ से स्टार्टिंग की, 200 बार वो राइट मुड़ा, उसके बाद 300 बार लेफ़्ट मुड़ा, तो अब वो फाइनली कौन सी दिशा में, ये बताइए। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि राइट से लेफ्ट जितनी बार है वो कट जाएगा। तो 200 से ये काट दीजिए, बचा कितना, 100। अब ज़्यादा क्या है, लेफ्ट, तो 100 लेफ्ट है। तो एक बार आपको पता होना चाहिए कि 100 लेफ्ट है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर, जैसे मैंने बताया था, अपोजिट होता है ना, दो बार, दो का अपोजिट, दो बार अपोजिट होता है और 4 बार होता है सेम। ये याद रखें, जैसे 2 बार लेफ्ट राइट आया या 2 बार लेफ्ट आया तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। लेकिन 4 बार लेफ्ट आया या 4 बार राइट आया तो ये सेम डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये 4 से मल्टीपल है 100, तो फाइनली ये है जो लेफ्ट है वो लेफ्ट में ही रहेगा, तो ये सेम डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये नॉर्थ का नॉर्थ रहेगा, ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपना टाइप जो फर्स्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब टाइप सेकंड देखो। तो जो टाइप फर्स्ट है उसकी कहानी क्या थी कि आपको कोई डायरेक्शन स्टार्टिंग में जो है वो गिवन होगी और आपको जो फाइनल डायरेक्शन है वो पूछेगा कि ये कौन सी डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये वाला जो टाइप है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड टाइप सुनिए। सेकंड टाइप में क्या है, स्टार्टिंग जो डायरेक्शन है वो आपसे पूछेगा, स्टार्टिंग जो डायरेक्शन है वो आपसे पूछेगा और जो अंतिम डायरेक्शन है वो आपको गिवन होगी, ठीक है, ये वाली गिवन होगी। तो अपन क्वेश्चन के जरिए देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन मैं आपके लिए लगा देता हूँ कि क्वेश्चन आपका बनेगा ये वाला। देखो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन अब आपको देखेगा, क्वेश्चन देखिए, और इसको मैं थोड़ा सा वो लगा देता हूँ इधर, आपका ये ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है वो देखिए कि एक कोई व्यक्ति है वो 100 मीटर सीधा जाता है। अब सीधा कहीं भी कैसे जा सकता है, तो मैं सीधा, आपको सीधा चलाना है कुल मिला के, तो मैं पहले बना के बताता हूँ, डायरेक्ट सुनो। तो एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा जाता है, तो मैंने यहाँ पर सीधा 100 मीटर उसको चला दिया, कितना, 100 मीटर सीधा। उसके बाद बोलता है वह अपने दाएँ मुड़ता है, दाएँ यानी क्या होता है, राइट। तो वो अपने दाएँ मुड़ता है और 75 मीटर जाता है, तो मैंने 75 मीटर फिर चला दिया। उसके बाद वो कहता है फिर वह अपने दाएँ मुड़ता है, फिर से दाएँ मुड़ गया, तो फिर कितना चला वो, 100 मीटर, फिर से 100 मीटर चला गया। उसके बाद वो कहता है कि तथा अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है। अब बाएं आपको पता है किस तरीके से मुड़ेगा, ये रहा। तो बाएं मुड़ के मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, तो ये कितना चल गया, 25 मीटर। अब वो बोल रहा है यदि वह अब उत्तर दिशा में, तो आपको देखो फाइनली ये उत्तर दिशा दे दी, ठीक है, उत्तर दिशा, ठीक है। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, तो उत्तर कौन सी हो गई, नॉर्थ, है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ कि ओ माय गॉड, मैंने यार उससे सॉल्व किया है। 1 सेकंड दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से अपन गए थे, ऐसे ऐसे और ऐसे, है ना। तो फाइनल अपन नॉर्थ में थे। मैं इसको लिख देता हूँ, 100 मीटर, ये था 75 मीटर, ये था 100 मीटर और ये था 25 मीटर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा सा कर देता हूँ। अब देखो, अब अपन फाइनल कौन सी दिशा में है, कि उत्तर दिशा में रहेगा। तो अब ज्ञात करें कि उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था। तो एक बार यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए गौर से कि अपन क्या है, देखो यहाँ से देखो, अपन कौन से में है, नॉर्थ में है, और अपन को स्टार्टिंग यहाँ से की, तो अपन को ये वाली दिशा बतानी है ना। तो नॉर्थ से एक चीज़ देखिए कि ये देखो, ये नॉर्थ है ना,
ये नॉर्थ, यहाँ से ऐसे कर लो, ये नॉर्थ से ये यहाँ पर ये क्या बनना है, 90 डिग्री बनना है ना, ये देखो ये 90 डिग्री बनना है। तो 90 डिग्री क्या है, ये क्या होता है, मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक बताया था ऐसे ये क्लॉकवाइज, ये बताया था इधर यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है 90 डिग्री। तो आप लोग यहाँ पर देखो, अपन नॉर्थ में, तो नॉर्थ का 90 डिग्री क्या होगा, वेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्ट। लेकिन इसकी ट्रिक सुनिए, इस तरीके से तो अपन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसकी ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक देखो। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ और ट्रिक यहीं पे बताता हूँ, है ना। जो देखो ट्रिक यार इसकी क्या है, ट्रिक ट्रिक सुन लीजिए कि वही है कि क्वेश्चन में किस तरीके से था, मैं क्वेश्चन अब कैसे था क्वेश्चन कि आपकी जो स्टार्टिंग की, मैं इसको नया पेज ले लेता हूँ, नया पेज लेता हूँ, सुनो कि आपको जो स्टार्टिंग जो था वो पूछा था और आपको कुछ दिशाएं जैसे दी थी, जैसे सबसे पहले उसने राइट लिया था, फिर राइट लिया था, उसके बाद एक लेफ्ट लिया था, और फिर आपसे पूछा था लास्ट में बोल दिया था ये अंतिम में नॉर्थ उसमें है, नॉर्थ में, ठीक है, यानी उत्तर में है। तो अब बताइए कि ये इसका वो कहाँ से स्टार्टिंग करी थी। तो आपको मैंने बताया था कि राइट से लेफ्ट गया, बचा कितना, एक राइट। लेकिन ध्यान रखें कि जो राइट है इसको हमेशा आप लोग चेंज कर दो, क्योंकि अब क्वेश्चन हो गया है अपोजिट, तो इसको करना है आपको चेंज। तो राइट का उल्टा क्या होता है, लेफ्ट। तो अब जो नॉर्थ है उसका लेफ्ट, लेफ्ट का आपको पता है क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कहाँ पर, ये। तो ये इसको एक बार देखते हैं। तो देखो नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, आप लोग खुद बताओ, नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज होगा बेस्ट 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेस्ट। इसी तरीके से क्वेश्चन चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। अब मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, डायरेक्ट डायरेक्शन दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन बताना है कि कोई व्यक्ति है कि उसने स्टार्टिंग किया है, पता नहीं कहाँ से स्टार्टिंग किया है, तो क्वेश्चन मार्क है, और सबसे पहले वो मुड़ता है राइट, फिर वो मुड़ता है राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। अब वो कौन सी दिशा में है, अब वो नॉर्थ ईस्ट में है। तो अब बताइए वो स्टार्टिंग उसने कहाँ से करी थी, स्टार्टिंग उसने कहाँ से करी थी। वो कोई दिक्कत नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा। सुनो, राइट से लेफ्ट गया, राइट से लेफ्ट गया, एक राइट, इसको चेंज कर दो लेफ्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का, इसको मैं फिर से एक बार ओपन कर लेता हूँ, इसको समझो कि नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा। तो आप लोग बताइए, और लेफ्ट का मतलब क्या, 90 डिग्री। तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ है इसमें, ये देखिए, ये रहा नॉर्थ ईस्ट, और इसका 90 डिग्री। तो इसका 90 डिग्री क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना, यही तो है 90 डिग्री। तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर। तो आपके दो टाइप कंप्लीट हो गए हैं, और मैं अभी दो टाइप डाल देता हूँ, उसके बाद जो 6 टाइप बचे हुए हैं वो मैं एक सिंगल वीडियो डालूंगा, उसी में कवर करा दूंगा। तो इस वीडियो को अगर आप अपने दोस्तों तक भेज दें और इसको लाइक करें, अगर आपको पसंद आया हो, कमेंट करके बताएं आपको कहाँ प्रॉब्लम आई है। जय माता दी, वंदे मातरम।